हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टॉपिक, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म को कंपेयर करके ए बी सी के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला मेथड क्या है, स्क्वायर मेथड क्या है, ये सब आज हम देखेंगे इस सेकेंड चैप्टर में। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हर एक्सरसाइज मैंने हर पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वस टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वन है, एक्स वेरिएबल, ये वन वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए। तो अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं अनदर एग्जांपल लेती हूँ, 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी 2। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जनरल फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ a हो गई 2, वैल्यू ऑफ b 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 4। तो ये हम कंपेयर कर लेंगे। सो a, b एंड c ये रियल नंबर होते हैं, आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखने हैं। तो उसके लिए मैंने अभी भी जनरल फॉर्म बताया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे और हम 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेती हूँ 4x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मगर इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। सो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 4x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है 2x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे करेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है डिसाइड करना है। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली हमें इस जनरल फॉर्म्स में कंपेयर करना है। तो हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में अगर होगा तो वो रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे देखेंगे, x² प्लस 5x माइनस 2, सिंपली जिसकी डिग्री 2 होगी वो रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सेकंड है
y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। ओके, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। y स्क्वायर 5 इस साइड आने के बाद -5y एंड 10 इस साइड आने के बाद +10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ हमारी डिग्री 2 है। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड है y स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल्स टू 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सो y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 2, ये प्लस 2 हमने इस साइड लिए, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें y लाना है और हम ये y कैंसिल कर देंगे। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड को y ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 इंटू वाई। ओके, सो यहाँ हो गया y क्यूब प्लस y को y कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ डिग्री आई है 3। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो x हमें कैंसिल करने के लिए बोथ साइड को x ने मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं पहले ये -2 इस साइड लेती हूँ, वो हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम x ने बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स, क्योंकि हमें ये x कैंसिल करना है इसलिए हम सब साइड को x ने मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस गेट कैंसल 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये हम इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर के बाद 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो फिफ्थ एग्जाम्पल है m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहले मैं m लेती हूँ, m ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, m माइनस 5, उसके बाद आएगा +2। सो +2 ने मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। m इंटू m स्क्वायर माइनस 5 इंटू m 5m प्लस 2 इंटू m 2m माइनस 5 2 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल है m। सो m स्क्वायर प्लस माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो गया। तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी डिग्री 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। ओके, तो 3m क्यूब एंड 3m क्यूब ये हमारे सेम वेरिएबल है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो m क्यूब ये इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ अब हम 3 देखेंगे तो हमें आंसर पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मगर एग्ज़ाम में हमें ये सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इसे मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे डिग्री 3 आई है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c and write the value of a b c। तो हमारा जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में हमें कंपेयर करके a b और c के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे। वाई स्क्वायर इस साइड आने के बाद प्लस हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम ये इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे। सो ए की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब 1 होता है। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये रहा हमारा आंसर। सो सेकेंड है x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो x माइनस 1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x ने इस ब्रैकेट को, फिर माइनस 1 ने इस ब्रैकेट को। सो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे सेम वेरिएबल है, तो माइनस माइनस एडिशन हो जाएगी और माइनस साइन रहेगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सो अब हम इस साइड को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इस साइड आने के बाद माइनस 2x हो जाएगा। प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, मतलब इसकी एडिशन हो जाएगी और माइनस साइन रहेगा। सो प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये रहा हमारा सेकेंड का आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। सो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर देती हूँ। इज इक्वल्स टू माइनस इन, ये 3 ब्रैकेट के बाहर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, -3, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस x। इन शॉर्ट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है 3, वो माइनस हो गया, माइनस है वो प्लस हो गया। सो ये मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सो x हमें इस साइड, ये साइड इस साइड लानी पड़ेगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ये कन्वर्ट करना है जनरल इक्वेशन में। यहाँ पे सेम वेरिएबल है। सो एक्स स्क्वायर 5x माइनस x प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो हम कंपेयर कर देंगे और a की वैल्यू मिल गई 1, क्योंकि यहाँ 1 है। b की वैल्यू मिल गई 4 और c की वैल्यू है 3। ओके, सो हमारा फोर्थ इक्वेशन है 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ओके, सो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 3m स्क्वायर, ये इस साइड आने के बाद 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल है, m स्क्वायर। सो 3 माइनस 2 1 m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0।
तो अगर हम ये इक्वेशन कंपेयर कर देंगे इस साइड इसको इससे, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1। यहाँ पे b कोई नहीं है, b x, यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल m नहीं है, तो इसका मतलब है b इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारा c है 9। सो c इज इक्वल्स टू 9। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ। तो फिफ्थ है p इन ब्रैकेट 3 + 6p इज इक्वल्स टू -5। तो हमें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। सो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 × p 3p + 6p × p। सो 6p × p, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ओके। और ये -5 + 5 हो जाएगा। सो p × p यहाँ पे आएगा 6p²। 3p + 6p² + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसे जनरल फॉर्म को कंपेयर करके ये, सो पहले आएगा 6p², फिर आएगा 3p, फिर आएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 5। सो हमारा 6 है x² - 9 इज इक्वल्स टू 13। सो ये हम इस साइड, a इस साइड आएगा, -13 इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस माइनस हो जाएगी एडिशन और माइनस साइन रहेगा। सो 13 + 9 इज इक्वल्स टू 22 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन के साथ, जनरल फॉर्म के साथ। सो हमें वैल्यू मिलती है a की 1, मगर यहाँ पे b नहीं है क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है। सो हम b की वैल्यू लेंगे 0 और c है हमारा -22। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 क्या है? Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the root of the quadratic equation or not। तो हमारा इक्वेशन है x² + 4x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू उन्होंने दी हुई है x इज इक्वल्स टू 1 और -1। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है और नहीं। तो हमें x की या 2 वैल्यू इस इक्वेशन में निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा। सो हम पहले डालेंगे x इज इक्वल्स टू 1। सो 1² + 4 × 1 - 5 इज इक्वल्स टू 0। सो 1² इज 1 + 4 - 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे दोनों साइड RHS और LHS 0 आए तो ये रहा हमारा रूट, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। और अगर नहीं आया, इक्वल्स टू 0 नहीं आया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। सो 4 + 5 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0 0 इज इक्वल्स टू 0। सो RHS इज इक्वल्स टू LHS। Therefore यहाँ हमारा 0 0 मिल गया। Therefore x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम सेकेंड वैल्यू डाल देंगे -1। सो x² मतलब -1² + 4 × -1 - 5 इज इक्वल्स टू 0। So -1² is 1 and 4 × -1 is -4 - 5 is equals to 0. So 1 - 4 is -3 -5 is equals to -8 is equals to 0. So यहाँ पे RHS is not equal to LHS. Therefore x is equals to -1 is not root. Okay.
सो ये रहा हमारा आंसर। सो सेकेंड इक्वेशन है 2m² माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है m इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू 5/2। तो पहले हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 इन ब्रैकेट 2² माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। So 2 into 2 square is 4 minus 5 into 2 10 is equals to 0. 4 2s are 8 minus 10 is equals to 0. तो यहाँ पे -2. So LHS is not equal to RHS. Therefore M is equals to 2 is not a root of quadratic equation. Is not रूट। ओके, सो नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे 5/2। सो m के 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 एंड 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 5 25/2 is equals to 0. So 25 2s are 50/4 minus 25/2 is equals to 0. So यहाँ पे 2 ने डिवाइड कर देंगे। सो हमें 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। Therefore LHS is equals to RHS. So m is equals to 5/2 is root of a quadratic equation. ये रहा हमारा आंसर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है if x is equals to 3 is one root of equation kx² minus 10x plus 3 is equals to 0। तो हमें फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो k इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k इंटू 3 स्क्वेयर इज 9। सो k इंटू 9 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k इंटू 9 इज 9k। सो प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 3 27 इज इक्वल्स टू 0। सो 9k हम 27 इस साइड डालेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ हो गया 27 और k इज इक्वल्स टू 9 यहाँ इंटू है, इस साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ k इज 3। ये हमें k की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज -7/5। सो फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो बुक में हमें सॉल्यूशन दिया है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रहेगा हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा रूट है -7/5। So -7/5 is root of quadratic equation. ओके, दैट मीन्स ये हो गई हमारी m की वैल्यू -7/y। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए m हम पुट कर देंगे। सो 5 इंटू -7/5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो 5 इंटू -7 स्क्वायर इज 49 एंड 25 प्लस 7 2s are -14/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो 5 1s are 5 5 5s are 25। सो हमें मिल गया 49/5 प्लस माइनस माइनस -14/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो 49/5 माइनस 14/5 इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू 35/5, 35/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, सो 7 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 एंड के इज इक्वल्स टू -7। तो ये रही हमारी के की वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।